हेलो जेमिनाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं, अभी मैं पढ़ता हूं। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी खुशखबरी सुनाता चलूं। इस चैनल पे बहुत वीडियोस की रश होती है, तो हमने एक दूसरे चैनल पे टैरो को शिफ्ट कर दिया है ताकि आपको तलाश करने में आसानी हो। उसका लिंक ऊपर आ रहा है, उस लिंक को क्लिक करें, आपके पास दूसरा चैनल आ जाएगा। जो लोग जेमिनाई हैं वो अपनी रीडिंग देखें, और जो लोग जेमिनाई नहीं हैं वो अब चैनल पे अपने रीडिंग तलाश कर लें अपने स्टार के हिसाब से। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, और नीचे व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। ये पहला कमेंट है, सर माय नेम इज़ हबीबा अख्तर। इन्होंने अपना DOB लिखा है और ये कह रही है कि 2017 से मैं जॉब में प्रमोशन का मुंतज़िर हूँ। हबीबा, अपना सिटी और कंट्री भी लिखा करें, और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नीचे व्हाट्सएप पे जाएं और उस नंबर पे मुझे मैसेज करें। और दूसरे हैं ये सायरा, इन्होंने ऊपर से नाम नहीं लिखा, लेकिन मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ID से, और इन्होंने कहा थैंक्स फॉर रीडिंग, इनको रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इसके बाद ये कोई और साहब हैं, साहिबा हैं, नहीं पता, इनका नाम भी नहीं आ रहा, तो ये इन्होंने लिखा है एकदम सही, इसका मतलब उनको अच्छी लगी है। ये और साहब हैं और इनका नाम है काशिफ फ्रॉम लाड़काना सिटी। तो काशिफ कह रहे हैं कि 100% सच, यानी कि इनको बहुत अच्छा लिखा है। इसके बाद कैसर हैं और सिर्फ उन्होंने नाम लिखा है, सिटी कंट्री, सवाल या अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं लिखा। कैसर, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद कोई और साहब हैं, इन्होंने भी अपना नाम, सिटी, शहर नहीं लिखा और इन्होंने हार्ट्स भेजे हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद हैं कुलविंदर कौर, और ये है पंजाब से, ज़ीरकपुर से, और इन्होंने कुछ भी लिखा नहीं है, कुछ भी मांगा नहीं है, कुछ भी दिया नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपना नाम लिखा है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने लिखा है थैंक्स फॉर रीडिंग, ये नए साहब हैं, इसका नाम साहिबा है, माय नेम इज़ आयशा। और इन्होंने पूछा है कि हम बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग में आना होगा। व्हाट्सएप के नंबर पे आप ट्राई करें, मेरी पर्सनल आपकी रीडिंग हो सकती है। और ये लिखे हैं कि खानजाद, और शहर का नाम मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, और इन्होंने लिखा है कि क्या मेरी जॉब हो जाएगी, बेरोज़गार होंगे, कहने मेरी जॉब हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ज़रूर होगी। आप इस हफ्ते की रीडिंग देखें, उसमें हो सकता है आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपकी जॉब हो रही है नहीं हो रही है। और ऊपर वाले लोग भी इस हफ्ते की रीडिंग देखें, उनमें उनकी बात का जवाब मिल जाएगा उनको। और ये हैं सर कृष्ण, नाम है मेरा, मैं जॉब भी, जहाँ भी जॉब करता हूँ सिर्फ धोखा मिलता है। कृष्ण, आपके साथ नहीं, कायनात में हर इंसान के साथ धोखा जुड़ा हुआ है, धोखा मिलता है, मगर धोखे को सर पे नहीं लेना चाहिए। और काफ़ी बड़ा मैसेज है, सारा मैसेज नहीं पढ़ सकता, आप इस हफ्ते की रीडिंग देखें, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। और ये साहब हैं, हेलो सर माय नेम इज़ हरप्रीत सिंह फ्रॉम UK। ये UK से हैं हरप्रीत सिंह का भी बहुत बड़ा मैसेज है, और उनके पास काफ़ी इश्यूज़ हैं, तो ये सारे इश्यूज़ का जवाब मेरी रीडिंग में मिल जाएगा। और फिर भी अगर स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे आके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये कोई और साहब हैं, इसका नाम है सर मेरा नाम साद है, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, और मुझे नहीं चाहिए कोई डेट ऑफ बर्थ, कोई टाइम टेबल नहीं चाहिए। इन्होंने लिखा है सुबह फजर के वक्त मैं पैदा हुआ था, तो मुझे ज़रूरत नहीं होती, ये एस्ट्रोलॉजर को ज़रूरत होती है। टैरो कार्ड रीडर को सिर्फ आपका सवाल चाहिए होता है, और मुझे अपने टैरो कार्ड्स चाहिए होती हैं। तो आप रीडिंग सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब आपको मेरी रीडिंग में मिल जाएगा। जेमिनाई, मैं आपकी इस हफ्ते की रीडिंग करता हूं, और जो लोग जेमिनाई नहीं हैं वो अपना स्टार इसी चैनल पर, या जो नया चैनल हमने बनाया है जिसका लिंक आ रहा है, उसमें तलाश कर लें। जी, ये हफ्ता जेमिनाई के लिए आपका अल्टीमेट टारगेट इस हफ्ते का ये नज़र आ गया मुझे, और इस हफ्ते के टारगेट में रुकावट नज़र आ गई मुझे, और रुकावट के बाद इस हर चीज़ का बेस नज़र आ गया, ये बेस है। फिर इसके बाद नियर पास्ट नज़र आया, नियर पास्ट के बाद फिर अभी प्रेजेंट नज़र आ गया, प्रेजेंट के बाद नियर फ्यूचर, और नियर फ्यूचर के साथ आपकी इनर स्ट्रेंथ, पावर, और इसके बाद आपके लोग, इसके बाद आपके फियर एंड होप, और अल्टीमेट आपका इस हफ्ते का टारगेट। जेमिनाई, मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ, गौर से देखिए, एक एक कार्ड को गौर से देखिए, कार्ड्स को
या रीडिंग को स्किप मत करें। हर कार्ड में आपके मतलब की कोई ना कोई चीज़ शामिल होगी। अगर इसको नहीं सुनेंगे और स्किप करके एंड देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो इसको देखें ज़रूर। ये वाला कार्ड देखिए, ये है पेज ऑफ पेंटिकल। मेरे भाई, हर कार्ड अभी तक जो आ रहे हैं वो देखा जाए तो इसी वजह से आ रहे हैं कि पैसे चाहिए। ये पेज है, आपको इंतज़ार है पैसे का। आप चाहते हैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसे आपके पास आए, वो जॉब से आए, काम से आए, बिजनेस से आए, या कोई बोनस आए, या कोई और चीज़ पैसे फंसे हुए हों वो आए, उसका इंतज़ार है। और उसमें रुकावट है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। स्वॉर्ड्स देखा जाए तो होते ही रुकावट के कार्ड है। अब ये कार्ड आया क्यों है? ये कार्ड इसलिए आया है कि आप जब एक कोई नाकाम या फेल्योर को फेस करते हैं, नाकामी को फेस करते हैं, तो इसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना चाहिए, खामोश हो जाना चाहिए। उस खामोशी को, उस नाकामी को लेके नेगेटिव नहीं होने चाहिए और चीज़ें ख़राब नहीं करनी चाहिए अपनी। आपको थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं और मेडिटेट करें, देखें कि कहाँ कहाँ गलती हुई और उस गलती को कैसे बेहतर किया जा सकता था। ये वाला जो कार्ड है वो बता रहा है कि ये रुकावट के तौर पे आया। ये कह रहा है कि रुक जाओ, इतनी जल्दी पैसों का आसरा मत करो, थोड़ा सा इंतज़ार करो, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। रुकें, वो रुकना ही आपके लिए रुकावट है। और ये जो लोग हैं ये आपकी बेस हैं और ये लोग अच्छे नहीं हैं। ये आपके बहुत करीब के लोग हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, बीवी या शौहर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और ये आपको मुसलसल प्रेशर कर रहे हैं, आपको मुसलसल मिसगाइड कर रहे हैं, आपको मुसलसल पैसे लाने का मशवरा दे रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं, जबकि आपके पास इस वक्त नहीं है। आप खुद इंतजार में, आप उस प्रेशर में और उस ना आने में आप नेगेटिव होकर चले जाते हैं और चीज़ें आपके पास ख़राब हो जाती हैं, आप अनबैलेंस हो जाते हैं। और ये नियर पास का कार्ड यही बता रहा है। ये कह रहा था कि आप अनबैलेंस हैं, आप बैलेंस नहीं हो रहे, चीज़ें आपके पास ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। तो ये कह रहा है रुकें, अपने आप को बैलेंस करें। अपने आप को बैलेंस करेंगे तो चीज़ें आपके पास अच्छी हो जाएंगी, और बैलेंस नहीं करेंगे तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। आपकी सोच में नेगेटिविटी आ चुकी होगी, आपके उठने बैठने में, सोने में भी नेगेटिविटी आ चुकी होगी। सुकून की नींद आपके पास नहीं होगी अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे। और इन तमाम चीज़ों में जब नेगेटिविटी आ गई है तो इस वक्त प्रेजेंट भी डेविल आया हुआ है आपके पास। डेविल का मकसद है शैतान, और वो शैतान ज़रूरी नहीं है सामने से आया हो, सामने से भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि वो सामने से नहीं आया होगा। लेकिन इस वक्त जो गड़बड़ है वो सारे आपके अंदर में है, और वो जो अंदर वाली गड़बड़ है वो आपको तंग कर रही है, वो आपके अंदर शैतान बन के सामने आ सकती है। उसमें आप नुकसान कर सकते हैं, इन लोगों को भी डांट सकते हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, मुसलसल प्रेशर कर रहे हैं, इनको भी अनबैलेंस कर सकते हैं, और फिर पैसे लाने के लिए कुछ गलत हरकत भी कर सकते हैं। ये कह रहे हैं डेविल सामने से भी आ सकता है, यहाँ पर भी आपको तंग कर सकता है, लेकिन अंदर का डेविल भी आपको बाहर आ सकता है। इसको भी रोकने की कोशिश करें। यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी नियर जस्टिस का कार्ड आया है, तराजू नजर आ रहा है इसमें कि बैलेंस कर लो। यहाँ पर भी कप्स नजर आए कि बैलेंस कर लो। ये जो परी है ये 2 कप्स में शेयर कर रही है, शेक कर रही है पानी को या किसी लिक्विड को। अगर ज़रा सोचिएगा, ये जो टेम्परेंस का कार्ड है इसमें शेक करना है। अगर आप अपनी तवज्जो एक तरफ नहीं रखेंगे, इस शेक करने में नहीं लगाएंगे, तो ये गिर सकता है, और जब गिर जाएगा तो ज़्यादा नुकसान होगा। ये आपके काम को, जॉब को और दूसरी चीज़ों के लिए इशारा कर रही है। ये आपके रिलेशनशिप की तरफ भी इशारा हो सकता है। बैलेंस करो, जज्बाती मत बनो। बैलेंस करोगे तो शैतान नहीं बन सकते, बैलेंस नहीं करोगे तो आप अल्टीमेट शैतान बनोगे, तंग करोगे। ये फिर कह रहा है कि जस्टिस नियर फ्यूचर, इंसाफ। ये तलवार भी है, अपने साथ सख्ती करो और अपने आप को बैलेंस करो। और ये इसके कंधे पे आउल भी बैठा हुआ है, उल्लू भी बैठा हुआ है, जो कह रहा है कि आप थोड़ा सा चालाकियां दिखाने की कोशिश करो, ज़रा अपनी सोच को भी बदलो। आप अपनी सोच को बदलने में नाकाम रह रहे हो, तो नियर फ्यूचर में ये आपके लिए मशवरा है। और ये है आपका इस वक्त इनर पावर। अगेन तलवार, पेज ऑफ स्वॉर्ड। अब तक जो कार्ड आ रहे थे पेज ऑफ पेंटिकल के आ रहे थे, पैसों के आ रहे थे, मगर इस वक्त जेमिनी में जो कार्ड आया है वो स्वॉर्ड का आ गया है। आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत जमा हो गए, बहुत गड़बड़ हो गई है,
बहुत चीज़ें बेकार हो गई हैं आपके अंदर से, छोटी सी नेगेटिविटी की वजह से। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड है, यहाँ पर भी स्वॉर्ड है, यहाँ पर भी स्वॉर्ड है, तो 3 स्वॉर्ड्स की कार्ड आ चुके हैं। और सबसे बड़ी जो स्वॉर्ड होती है वो होता है डेविल, वो भी आ चुका है। आपको बार बार मशवरा दे रहा हूँ, बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो। टेम्परेंस भी और जस्टिस भी बैलेंस करने का मशवरा दे रही है। तो आप इस हफ्ते में थोड़ा सा गड़बड़ करने वाले हो। ये एम्परर है, जो कि आपके दोस्त, आपके साथी, आपके दुश्मन भी होते हैं, इसमें आपके करीब के लोग भी होते हैं, कुलीग्स भी होते हैं, मगर कार्ड बहुत अच्छा है। ये आपको कुछ मशवरा देना चाहते हैं, जैसे मैं मशवरा दे रहा हूँ, रुक जाओ, चीज़ें खराब मत करो। ऐसे ही ये लोग भी आपको मशवरा दे रहे हैं, रुक जाओ, हो जाता है, काम काज चलते रहते हैं, चीज़ें खराब होती रहती हैं, लेकिन उसको अपने अंदर को खराब मत करो। इस वक्त आप अंदर को खराब करने के चक्कर में पड़े हुए हो। और ये देखें, यहाँ पर भी आप अंदर खराब कर रहे हैं। इसको रोकें, जितना रोकेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एम्परर आपको अच्छाई का मशवरा दे रहा है। और यह आ गया है आपकी होप। और यह आपकी होप, ये कार्ड असल में रिलेशनशिप का कार्ड है। हो सकता है ये सारी गड़बड़ रिलेशनशिप में हो। ये वाला कार्ड कह रहा है कि आपको क्लियर सेलिंग लिखा हुआ है इसके ऊपर, आराम से गुजर जाओगे, आराम से निकल जाओगे। इसी मशवरे पे काम करें, आप आराम से अपनी कश्ती लेके निकल जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये कार्ड मोहब्बत करनी है, इश्क का नहीं है, या रीडिंग मोहब्बत या इश्क की नहीं है, तो फिर ये कह रहा है कि आपका सफ़र आ सकता है, या फिर आप सफ़र करने की उम्मीद रखते हो। तो इसको चीज़ों को और अच्छा और बेहतर करो, आप बेहतर हो जाओगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और ये अल्टीमेट कार्ड है, ये भी इसकी तरह मेंटोर का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है ये। और ये मशवरा दे रहा है कि हो सकता है कि आपके अंदर की गड़बड़ की वजह से आप नेगेटिव फैसले करने के लिए जब तैयार हो गए थे, तो मेंटोर ये कहता है आपका कि मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कर लूँगा, दुआ आपके लिए अच्छा अच्छा कर लेगी, ब्लेसिंग्स आपके लिए अच्छा अच्छा कर लेगी। तो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए अच्छा करने को तैयार है। बिल्कुल अल्टीमेट कार्ड बहुत अच्छा है, बल्कि पहले तीनों कार्ड, आखिरी तीनों कार्ड बहुत अच्छे हैं। 1 2 3 ये सारे नेगेटिव हैं, ये आपके अपने कार्ड हैं, ये आपके अंदर की गड़बड़ है। और ये तीनों कार्ड आपके अपने नहीं हैं, ये आपको गाइड करने के कार्ड हैं और आपको रिजल्ट देने के कार्ड हैं। ये तीनों कार्ड बहुत अच्छे हैं और ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि गड़बड़ नहीं होगी जेमिनी, ये हफ्ता आराम से निकल जाएगा। बस अपने आप को रोकने की कोशिश करो। थोड़ा सा रिकैप करता हूँ कि पैसे चाहिए, पैसों में रुकावट है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेल्योर था जिसने आपके पास गड़बड़ पैदा की, और कुछ लोग आपके पास आपको प्रेशर कर रहे हैं पैसे लाने के लिए, या आपको गलत गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या बिला वजह का प्रेशर आपके पास आ रहा है। ये वाला कह रहा है अनबैलेंस करो, टेम्परेंस का कार्ड है, नियर पास का कार्ड है। प्रेजेंट में डेविल आपके पास मौजूद है, डेविल अंदर से भी आ सकता है, बाहर से भी आ सकता है। जस्टिस का कार्ड है, कह रहा है अपने आप को बैलेंस करो, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, कुछ ज़्यादा ही इस रीडिंग में आ रहा है। यहाँ पे तलवार आपके अंदर में मौजूद है, जिसकी वजह से आप गलत फैसले करने को तैयार हैं। लेकिन ये तीनों कार्ड, आपका मेंटोर, आपके करीब के लोग और आपका मेंटोर, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देंगे और क्लियर सेलिंग आपकी इस हफ्ते की हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जेमिनी, आपने मेरी रीडिंग देखी। जो लोग जेमिनी नहीं हैं, ऊपर लिंक आ रहा है, उस लिंक पे जाकर अपनी रीडिंग देख लें। बहुत बहुत शुक्रिया।